कहाँ ये कमीने, तू यहाँ खड़ा है? तेरे ज्यादा 2 थप्पड़ लगाऊं मैं। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? और तू क्यों इतनी शर्मी बनी हुई है? अम्मा पूछ इससे। बेशक मेहरू मेरी सौतन है, मैं चाहती हूँ शहरियार उसे तलाक दे दे, मगर अरे हुआ क्या, बता तो सही, पहले क्यों बुझवा रही है? इसने मेहरू के साथ बदतमीजी की है, पूछ इससे। तुझे किसने कहा? खुद मेहरू ने कहा है मुझे। और झूठ बोल रही है वो कमीनी। वो बकवास नहीं कर रही, तू कमीना जलील है। ओ भाई, मैंने तो उसको इतने दिनों से देखा भी नहीं और ना ही मैं उस तरफ गया हूँ। सुन लिया, बकवास कर रही है वो झूठी। अम्मा कोई बकवास नहीं कर रही, वो कोई खुद पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाता, इसी ने कुछ किया है। झूठ बोल रही है वो। अच्छा वो झूठ बोल रही है, ठीक है, खा मेरे सर की कसम, अभी खा। हाँ तेरे सर की कसम। देखा अम्मा, देखा, मेहरू ने कहा है जितना इसने जेवर हमें बताया है ना, उससे कई ज्यादा चुराया है इसने, बताया भी नहीं हमें। देखो अम्मा, गलत इल्जाम लगा रही है वो मुझ पे। नहीं अम्मा, ये बकवास कर रहा है कमीना। शहरी की दादो हमें बदजात कहती है, गलत नहीं कहती। इसने आज साबित कर दिया कि हम वाकई बदजात हैं। ओ बस बस, ज्यादा पारसा ना बनो तुम भी तो शहरियार की जेब से पैसे ऐंठती रहती हो ना। तो डाका तो नहीं डालती? डाका ही होता है वो भी। तू ये बता बाकी का जेवर कहाँ है, बता। भेज दिए वो मैंने। कब बखत तुझे ख्याल नहीं आया बहन के घर में डाका डालते हुए, और तुम मर क्यों नहीं गया पैदा होते ही? अम्मा तुमने तो कहा था कि मेहरू के साथ कुछ ऐसा करो कि वो घर छोड़ के चली जाए या शहरियार उसे तलाक दे दे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने चोरी कर ली। और हाँ, तुम दोनों ना मुझे इतनी बातें ना सुनाओ, वरना तुम दोनों का जाके भांडा फोड़ दूंगा शहरियार के सामने। बड़े आए कम वक्त नहीं तो। तू फिक्र ना कर, कुछ करते हैं। पैसे भी खा गए सारे। अरे तू शहरी को क्यों नहीं समझाती कि तुझ पे खास तवज्जो करे? तो उसकी खानदानी बीवी है। बीवी तो सना भी है दादू। अरे खूब जानती हूँ उन माँ बेटियों को किस खानदान से है। दोनों बड़ी चालाक हैं, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। शेर पे सवा शेर हूँ। दादू ऐसा मत कहा करे, वैसे भी सना उनकी पहली मोहब्बत है। अरे दोनों माँ बेटियों ने पता नहीं कैसा जादू किया है। अरे शहरी ऐसा थोड़ी था भला। अरे तू हंस क्यों रही है? दादू अपने सिक्के को भी कभी कोई खोटा कहता है। अरे मैं तो हक की बात कहती हूँ, अपना हो या कोई और हो। अच्छा चल, अब मेरे नमाज का वक्त हो गया, चलती हूँ। मैं छोड़ देती हूँ। तरबूज का शरबत पी के मजा आ गया। ठंडा इतनी गर्मी थी, दिमाग खराब हो रहा था। बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी है। एबी कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? क्यों, बताना जरूरी है? ये बहू बेटियों के लक्षण नहीं होते। सुबह से शाम तक घूमते रहो, टूट टूट फिरते रहो। अरे बता के तो जाना चाहिए था। तो आपको क्यों बताऊं? मैं इस घर की बड़ी हूँ और मेरी बगैर इजाजत तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। आप बड़ी हैं तो बड़ी बन के रहें। मैं अपनी माँ के साथ गई थी। सना तमीज से बात कर। मुझे ना ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। दादो तुम्हारी है, तुम्हारी बन के रहें, मेरी कुछ नहीं लगती है। आप समझाती क्यों नहीं है इसे? क्या समझाऊं? मेरी बेटी ठीक कह रही है, हम कोई कैदी नहीं है जो सबको बताते फिरे। और हाँ, तुम ज्यादा तरफदारी मत किया करो, बहुत अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ मैं। क्या जानती हो? मुझसे बात करो। खबरदार मेहरू को अगर कुछ कहा, वरना जबान गुद्दी से निकाल कर बाहर रख दूंगी। ये होती कौन है हमारे मामले में बोलने वाली? ये इस घर की मालकिन है। ये घर ना मेरी बेटी का है। इफ़्फ़त ने अपनी जिंदगी में ही मेरी बच्ची के नाम लिख के दिया था। ऐ बेहुदा औरत, क्यों झूठ बोलती है? शहरी को बोलकर तुम दोनों माँ बेटियों को निकलवा के रहूंगी मैं। दादू प्लीज। अरे चुप, तेरी नरमी की वजह से ये इतनी बढ़ गई हैं कि तेरे घर को अपना घर कह रही हैं। बकवास हम कर रहे हैं, बकवास तुम लोग कर रहे हो। आंटी प्लीज। सुन रहा है शहरी? शहरी, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, ना यहाँ मेरी इज्जत और ना मेरी माँ की। हाँ हाँ मियाँ, निकालो इन चंटाल औरतों को। दादू आप। बस बस, मुझे ना समझा। पता नहीं कैसी बेहुदा औरत को पसंद कर लिया तूने। दादू चुप हो जाए। अरे क्यों चुप कर जाऊं?
तुझे कोई बुरा भला कहे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और रहा शेरी, इन दोनों को लेकर तू अलग हो जा। दादू ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ। और सुन, इन दोनों को ले जा यहाँ से, मेरी नजरों से दूर। देखा शेरी, देखा आपने आपकी दादू किस कदर जलील करती है हम दोनों को। पहले डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत टेंशन ले रही हैं। और क्या, मेरी बच्ची इतनी परेशान है, इधर तुम्हारी दादी ने जिंदगी अजाब कर दी है, आते ही दिमाग खराब कर दिया इसने। तुम्हें दादू को समझा नहीं सकती? अरे ये क्या समझाएगी, यही तो आग लगाती है। कभी कहती है दादू को किसान को खाना बनाने नहीं आता, कभी कोई काम नहीं आता है। ये क्या समझाएगी? रहने दो, मैं सब समझती हूँ, मुझे बेवकूफ ना समझना। शेरी, तुम कोई भी लड़ाई का मौका हाथ से जाने नहीं देती हो। मैंने क्या किया है? शहरयार के आते ही तुमने शिकायतें शुरू कर दी। तुम अपनी दादू को समझाओ। दादू बुजुर्ग हैं और बड़ी हैं, वो इस सिचुएशन को नहीं समझ सकती। तुम तो समझ सकती हो ना। आई बड़ी नहीं समझ पाती। तुम्हारी दादू को कम नहीं है, उन्हें तो बस सना में ही कीड़े नजर आते हैं। तुम्हें तो वो कुछ नहीं करती, इसी की जिंदगी से आप की हुई है उन्होंने। चलो अम्मा रहने दो, इसके मुंह क्या लगना। चलो अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मेहरू से बात करवा देती हूँ। हेलो। हेलो मेहरू, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ। सिद्रा, कैसी हो? खैरियत तो है ना सब? मैं ठीक हूँ, तुम अम्मी से बात करो। मेहरू, तुम घर आ जाओ। क्यों अम्मी, सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, खैरियत नहीं है। क्या हुआ है अम्मी? राहिल हमें छोड़ के इस्लामाबाद जा रहा है। लेकिन क्यों? कह रहा है कि ट्रांसफर हो गया है और वो जरूर जाएगा। अगर राहिल भैया कह रहे हैं तो यकीनन फैसला कर चुके हैं। नहीं, तुम और अम्मा आ जाओ, उसको समझाओ कि वो ना जाए। एक बात बताएं, आपने हानिया को तो कुछ नहीं कहा? मुझसे कसम ले लो, मैंने उससे कोई भी बात नहीं की। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं दादू से बात करती हूँ। हानिया ने तो पैकिंग भी शुरू कर दी है। और आप अब बता रही हैं? बताया तो था उसने, लेकिन मैं समझी कि मजाक कर रहा है। हमारे अब्बू ने और मैंने मना भी किया था, लेकिन वो नहीं मान रहा। अम्मी आप परेशान मत हो, वो कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि मैं और दादू हम सब आएंगे और उन्हें जाने नहीं देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? हाँ ठीक है। अम्मा को भी ले आओ, शहरयार को भी ले आओ, और यहीं पर ही रुक जाना ताकि तुम उसके ऊपर दबाव डाल सको, शायद मान जाए। ठीक है, हम तीनों आएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं दादू को बता देती हूँ, मगर नहीं, अब भी इतना बड़ा फसाद हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो और परेशान हो जाए। हेलो वसीम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, तुम बताओ कैसे हो? वसीम काइंडली मुझे 3 या 4 कमरों का फ्लैट ढूंढ के दो। फ्लैट बहुत, मगर किस लिए? अपने लिए चाहिए मुझे। खरीदना है या फिर? नहीं, रेंट पे चाहिए मुझे। फ्लैट हैं तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तुम एक काम करो, मैं कल अपनी मिसेस को लेकर आ जाऊंगा, तो काइंडली अगर ढूंढ के दे दो। चलो तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए मैं संडे कुर्बान कर दूंगा। थैंक यू सो मच वसीम। दादू बहुत परेशान हुए। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? सना मुसलसल मुझे फोर्स कर रही है कि मैं उसे दूसरा घर लेके दूं। तुम बहुत समझदार हो, जो चाहे वो करो।
एक तुम्हारी माँ थी, खुद को आखिर कुल समझती थी, और एक तुम। दादो ताने क्यों दे रही हैं आप? ताना नहीं दे रही बेटा, सच कह रही हूँ। बिला सोचे समझे तुमने सना से शादी कर ली। दादो मेरा यकीन करें, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, पर मामा ने मुझे बहुत मजबूर किया। इश्क का तौक तो तुमने ही डाला था ना। इफ़त को मौका मिल गया। सना जैसी थी, जो थी, बस उसने हमें नीचा दिखाने के लिए उसको कबूल कर लिया। मुझे मालूम है, और मम्मा खुद ये कहती थी कि सना हमारे स्टेटस की नहीं है। जाहिर है, अच्छे घरानों में एक शादीशुदा आदमी को कभी भी कोई अपनी बेटी नहीं देता, लेकिन सना जैसे लोग ही वे अपनी बेटी देते हैं। दादो जो होना था हो चुका है, अब प्लीज मेरी परेशानी का हल निकालें। तो मेरी मानो तो सना को तलाक दे दो बेटा, वो तुम्हारे पास टिकने की नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए। मेरी बात याद रखना, वो तुम्हारे पास नहीं टिकने की। अगर सना मुझसे प्यार करती है। अरे कहने में क्या हर्ज है बेटा, चमड़े की सामान हिलाने में कितनी देर लगती है। दादो प्लीज, आप मेरी बीवी पे इस तरह के इल्जाम ना लगाएं कि मुझे खुद शर्मिंदगी हो। खैर मियाँ, अब तुम्हारी मर्जी, मैं क्या बोलूं। प्लीज दादो, आप उसके खिलाफ इतना आगे ना जाएं। खैर बेटा, तुम मानो ना मानो, तुम्हारी मर्जी। जो कुछ मैंने महसूस किया वो तुमको कह दिया। अच्छा, नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लूं। जब उल्टी छुरी से गला काटेगी ना, तब पता चलेगा। धोनी कहाँ रह गया? बड़ा दिल परेशान हो रहा है। अम्मा परेशान क्यों हो रही हो? कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा। वैसे भी जेवर उसके पास है, अब अय्याशी करेगा। जैसे ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरू ने अब तक अपनी दादी और शरियार को क्यों नहीं बताई ये बात। वही तो, अगर मेहरू की जगह मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो पूरा घर सर पे उठा लेती और डबल चीजें निकलवाती। और मैं तो पूरी दुनिया ही उलट पुलट कर देती। क्या बात है, इतने परेशान क्यों? वो ना, टोनी अभी तक घर नहीं आया है। आ जाएगा, दोस्तों के साथ ही होगा। हाँ, मैं भी अम्मा को यही कह रही थी, आ जाएगा, परेशान क्यों होती हो? वैसे भी पहले कौन सा जल्दी आता था वो। समझ नहीं आ रही, दिल बहुत परेशान है, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। इसे जरा काबू में ही रखें आप, हालात कुछ ठीक नहीं है। हाँ सही कह रहे हो तुम। कॉल किया आपने? हाँ, मैंने कई दफा उसको फोन किया है, पर उसका फोन ही बंद आ रहा है। अम्मा परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगा। देखो, हो सकता है टोनी आया है। वैसे मैंने घर देख लिया है, कल विजिट करने जाएंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात हुई। रोज रोज के झगड़ों से जान छूटी, वरना बच्चे पे असर बुरा पड़ता है। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि सना को अलग घर लेकर गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुमने ना मेरी बच्ची की बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। तुम लोग खुश रहो। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। कहाँ ले रहे हैं घर हम? अच्छी जगह है ना? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं अम्मी? इस्लामाबाद तक तो जा रहा हूँ।
लोग तो काम करने के लिए मुझसे बाहर चले जाते हैं। तुम मेरे एक ही बेटे हो। अच्छा ना, मैं आता जाता रहूंगा। मैं क्या करूं? मैं ये लोग बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। नहीं है मुझे जरूरत पैसों की। हमें तो है, और पैसों की जरूरत होती है मियां। क्या नहीं है यहाँ पे? और हमारा जो कुछ भी है बेटा वो तुम्हारा ही तो है। अच्छा ठीक है, फिर आप भी हमारे साथ चलो। अच्छा, तुम्हारे अब्बा और सिद्रा को अकेला छोड़ दो? उनको भी ले चलते हैं, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनका कारोबार कौन संभालेगा? अच्छा ना, अच्छा मैं हर महीने आया करूंगा, आई प्रॉमिस। बेटा, अगर मैं तुम्हें सुबह रोज ना देखूं, मेरा पूरा दिन नहीं गुजरता। अब तो कुछ नहीं हो सकता अम्मी, मैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूं। तुमने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। अब मुझे क्या पता था आप इतनी इमोशनल हो जाएंगी और आप इतना प्यार करती हैं मुझसे। हाँ, तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं कि तुमसे मुझे कितना लगाव है। अच्छा, अब तो पता चल गया ना, आई एम सॉरी। बस फिर मत जाओ। अम्मी, बात यह है कि मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं कंपनी से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं और मुझे 2-3 कोर्सेज करने हैं, और फिर 2 साल की बात है, यूं गुजर जाएंगे। तुम्हारी दादो आएंगी ना तो देखना। कब आएंगी वो? कल। कल? मेरी तो आज रात की फ्लाइट है। क्या मतलब? तुम मेहरू और दादो से नहीं मिलोगे? नहीं, मैं फिर अभी उनसे मिलने जाता हूँ, उनसे मिलकर ही जाऊंगा। आप प्लीज परेशान ना हो, आता जाता रहूंगा, मेरा वादा है आपसे।